श्योर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रिगो क्लासेस। ठीक है, ट्रिगो क्लासेस पर। और आज मैं आपको क्लास 9th की साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हम पहले तो चैप्टर फुल कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल PDF मिलेगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात सीधे कर रहा हूँ क्लास 9 साइंस और लेसन 1 आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब चीज़ समझिए, पदार्थ क्या चीज़ होती है। देखो, पदार्थ जो चीज़ होती है, हम अपनी भाषा में बताना चाहें तो पदार्थ जो चीज़ होती है, हर एक चीज़ पदार्थ ही है। ठीक है, हम जितनी अर्थ पर यूज करते हैं वो सब चीज़ें क्या है, पदार्थ। हमारी जस्ट अपोजिट समझिए मैटर। ठीक है, ठीक है, मैटर जिसे पदार्थ बोलते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉलिड, ठीक है, एक हमारा होता है लिक्विड, और दूसरा हमारा हो जाता है गैस। इनकी 3 पोजीशन होती हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, आप अपने आसपास में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। आपने बोला कि नॉर्मली अगर मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ तो टेबल पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। टेबल हमारी क्या लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी की जो टेबल बनी हुई है वो सॉलिड होगी। दैट मीन्स हमारी क्या है, टेबल सॉलिड हो गई। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, तो हमारी कैसी लिक्विड स्टेट होगी, तो आप मिल्क पी रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ की चीज़ बता रहा हूँ आपकी मैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मतलब एटमॉस्फेयर से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। दैट मीन्स आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, एवरी चीज़ जो आपकी बनी हुई है एटमॉस्फेयर में, सॉरी मैटर में, वो एटमॉस्फेयर में जितनी चीज़ें हैं या आपकी जितनी नॉर्मल लाइफ में आप जितनी चीज़ें यूज करते हैं वो हमारी क्या सब मैटर है। ठीक है, तो मैटर को आपने सब चीज़ें डिस्कस कर ली अच्छे से। अब दूसरी चीज़ आप बताइए, अब इसकी जो मैटर की परिभाषा दी थी हर लोगों ने अलग दी थी। इंडियन फिलोसफर, अब समझिए फिलोसफर क्या चीज़ होती है। अब अपनी और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मैं आपको डेली लाइफ में और चीज़ें बताऊँ। अब वाहन से जाते हैं, वाहन लोहे का होता है। जितनी भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखिए, वाटर पीते हैं वो लिक्विड में आ गया। ठीक है, तो हर चीज़ हमारी मैटर है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको इस चीज़ से डिस्कस समझ नहीं आ रही। ठीक है, और अब आप बोलेंगे कि अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे इंडियन फिलोसफर की बात होती है। जैसे हमारे बाबा आदम के ज़माने में फिलोसफर में दार्शनिक होते थे। दार्शनिक लोग क्या करते थे, वो सीधे अपनी बात को ऐसे कहते थे कि मैंने को बोला कि मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है, तो बोलूँगा मैं फिलोसफर हूँ। ठीक है, फिलोसफर होते हैं दार्शनिक। फिलोसफर के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसी चैप्टर में आपको फिलोसफर है। तो फिलोसफर क्या होते हैं कि फिलोसफर भाषा को पहले ही बता देते हैं। वो कहते हैं मुझे दिल्ली जाना है, दैट मीन्स वो बोलेंगे दिल्ली 300 किलोमीटर है। उन्होंने बिना जाए बोल दिया दिल्ली 300 किलोमीटर है। ठीक है, इट मीन्स मैं हो गया फिलोसफर। ठीक है, मैं फिलोसफर हो गया, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली 300 किलोमीटर। अब होता है एक होता है साइंटिस्ट। ठीक है, और साइंटिस्ट का क्या मतलब होगा, साइंटिस्ट को क्या है, दिल्ली जाना है, तो साइंटिस्ट जो बोलेंगे मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्या क्या करेंगे साइंटिस्ट वो 300। अब उन्होंने गए दिल्ली, उन्होंने पूरी दूरी को नापा कि दिल्ली हमारी, वो बता रहे हैं दिल्ली हमारी 280 किलोमीटर है। ठीक है, मैं आपको लेट मान के बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ। तो फिलोसफर ने बिना जाए बताया कि दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर है, साइंटिस्ट ने बताया 280 किलोमीटर है। तो ऐसे ही फिलोसफर इसमें चीज़ें बताते हैं कि हमने जो चीज़ें करी। ठीक है, तो फिलोसफर ने बताया कि जो मैटर है वो आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसे पंचतत्व बोलते हैं। ठीक है, पंचतत्व जिसे बोलते हैं। और जो चीज़ आपकी बनी हुई थी वो था एयर। ठीक है, एयर हो गया, वाटर, ठीक है। तो इन्होंने 5 चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी हमारी, कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ठीक है, ये हमारी 5 चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी जो चीज़ें बताई थी वो किसने बताई थी, फिलोसफर ने। ठीक है, समझिए बात के लिए, ये हमारी चीज़ें बताई थी किसने, फिलोसफर ने। उन्होंने बोला कि हमारी ये चीज़ें हैं, मैटर जो है हमारा पदार्थ जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ठीक है, सब जिसके PDF नोट्स दूंगा आपको, अच्छे से क्वेश्चन लेके वो मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आप टेंशन मत करिए। ठीक है, 5 चीज़ों के बारे में बताया। तो अब हमारे साइंटिस्ट भाई साहब उन्होंने बोला कि इन्होंने, देखिए फिलोसफर मैंने आपको मतलब बताया कि वो लोग बिना किसी चीज़ की जाँच किए उसी से तो बोलते हैं कि हमारी इतनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बट हमारे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उन्होंने बताया कितना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्होंने ये बताया कि अगर हम एयर को ले लें दैट मीन्स वो गैस हो जाएगी। लिक्विड को ले लें, लिक्विड हमारा कुछ भी है, देखिए वाटर है, लिक्विड में आ गया। सॉलिड में कौन कौन चीज़ है, फायर है, वो हम किसी भी गैस स्टेट में ले सकते हैं। ठीक है, फायर जो हमारी होती है वो कई चीज़ों से फैल सकती है। आपने देखा है कि LPG आती है, वो अगर कंप्रेस करके सिलेंडर भरते हैं, लिक्विड अवस्था हो जाती है, छोड़ देते हैं गैस अवस्था हो जाती है, दोनों हमारी फायर उससे बन जाएंगी, स्काई। ठीक है, तो सब चीज़ें क्या है हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस से बनी। तो ये परिभाषा दी थी किन्ना ने। ठीक है, ये हमारी साइंटिस्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हमें क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये आपकी चैप्टर का फर्स्ट जो है पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब आपको फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसकी जो फिजिकल नेचर होती है मैटर की, वो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप जानते भी इस चीज़ों के लिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होती है। मान लीजिए मैं आपको देखो सिंपल वे में समझा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया, ओके, समझिए ध्यान से, वाटर लिया है मैंने, वाटर को, ये अभी कौन सी अवस्था में है, ये आपकी लिक्विड अवस्था होगी। ठीक है, वाटर है, लिक्विड है। ठीक है, अब वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया, मतलब मैंने वाटर को ठंडा कर दिया। इट मीन्स वाटर क्या पहुँच गया हमारा, आइस बन गया। ये कौन सी अवस्था आ गई हमारी, सॉलिड। ठीक है, समझ गए। तो इससे हमारा क्या चीज़, दोनों चीज़ें हो गई कि वाटर हमारा क्या है, सॉलिड पोजीशन में आ गया, इसकी फिजिकल स्टेट क्या बन गई, सॉलिड बन गई। तो नेचर की फिजिकल स्टेट को पढ़ रहे हैं। एग्जांपल मैंने वाटर लिया है और मैंने वाटर को जब फ्रीज किया वो आइस मतलब सॉलिड बन गया। मैंने इसको हॉट किया, 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस किया, टेम्परेचर पहुँचाया, तब ये बन गया हमारा गैस स्टेट, मतलब वेपराइज हो गया। इट मीन्स इसकी पोजीशन कौन सी, गैस स्टेट बन गई। तो वाटर से मैं दो चीज़ समझिए कि फिजिकल नेचर क्या है। अब मैंने वाटर को फ्रीज किया, आइस बन गया, वाटर को मैंने हीट किया, गैस बन गया। तो इसका फिजिकल नेचर वो मैटर का हो गया। अब जस्ट अपोजिट कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब आप सॉलिड को ले लें। ठीक है, अब हमने सॉलिड को लिया। ठीक है, अब आप सॉलिड को ले लें। सॉलिड में आप आयरन ले लीजिए। मैंने क्या किया, आयरन ले लिया। ठीक है, आयरन को मैंने हीट किया, वो लिक्विड पोजीशन में आ जाएगा। इट मीन्स आयरन को लिक्विड पोजीशन में लाने के लिए अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस प्लस हमें टेम्परेचर देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आयरन कि आयरन आपका किस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद उसको वेपराइज करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस की अवस्था हुई, उसको फ्रीज हमें नॉर्मल अवस्था, फ्रीज की अवस्था जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल नेचर होगी। अब इसको देखो समझिए क्या होता है। तो यही इसके फिजिकल नेचर होंगे इन चीज़ों के कि कौन सी चीज़ हमारी कैसी है। अब इसके अब पार्टिकल्स के बेसिस पर समझना पड़ेगा, पार्टिकल्स के बेसिस पर। ठीक है, अब पार्टिकल्स के बेसिस पर आपको कैसे फिजिकल नेचर के बारे में समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब अगर आप चेयर को ले लें तो चेयर के भी देखो, चेयर की अगर मैं लकड़ी को पीस दूँ तो लगभग इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, इनसे भी इनके पार्टिकल्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। इट मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो दो हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जो कि माइक्रोस्कोप से आपको देखने को मिलेंगे। तो वो पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर हो गए। इन पार्टिकल्स को कैसे चेंज करना है, ठीक है, तो वही पार्टिकल्स के बेसिस पर हमें उसकी नेचर को जाना है। तो पार्टिकल्स के बेसिस पर नेचर को कैसे जानेंगे, मान लीजिए पार्टिकल्स मैंने लिया। ठीक है, अब तीनों की पोजीशन आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, अब पार्टिकल्स के बेसिस पर कैसे आपको जानना है। अब तीन इसकी कंडीशन होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तीन पोजीशन होगी, ध्यान से समझिए, तीन पोजीशन होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मुझे पार्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे पार्टिकल्स से ही तीनों की फिजिकल नेचर को बताना है। अब देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर बहुत कम है, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम, ठीक है, वेरी लो, तो हमारी सॉलिड पोजीशन होगी। सॉलिड पोजीशन का मतलब कि वो ठोस अवस्था हो गया। अब बताइए, आप एक रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ और रूम में मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई जगह नहीं है आने जाने की, तो रूम हमारा क्या हो गया, ठोस हो गया बिल्कुल। मतलब हम लोग पार्टिकल्स जो है एक तरफ मोशन नहीं कर सकते। इट मीन्स जब पार्टिकल मोशन करना बंद कर दें, पार्टिकल मोशन नहीं करें, वहाँ सॉलिड पोजीशन हो जाती है। रूम में मैंने बच्चों को ला के खड़ा कर दिया, फुल भर दिए रूम मैंने बच्चों से, वो सॉलिड पोजीशन हमारी होगी। अब लिक्विड पोजीशन क्या होगी, लिक्विड पोजीशन में क्या होता है, हम लोग पार्टिकल्स जो है वो मोशन करते हैं। लिक्विड पोजीशन किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स क्या है, मोशन करते हैं। ठीक है, अब मैं कोई भी चीज़, जैसे मैंने अब जो बच्चे हैं उनको में से मान ली 100% मैंने कमरा फुल कर दिया बच्चों से, 100% में से मैं 30% बच्चों को निकाल दूँ। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो आराम से क्या मूव कर सकते हैं कमरे में, जहाँ पार्टिकल्स हमारे आराम से मूव कर रहे हैं। इट मीन्स वो हमारी कौन सी पोजीशन होगी, लिक्विड पोजीशन होगी। ठीक है, लिक्विड पोजीशन होगी जहाँ हम आराम से मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, आराम से मूव कर पा रहे हैं। मतलब 100% जो हमारा कमरा फुल था सॉलिड का, वो हमने कितना 30% कर दिया, समझिए बात के लिए। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड जब बनता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो चीज़ पास पास हो गई तो सॉलिड कह जाती है। उसके जो पार्टिकल, अब लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स की अपेक्षा कम होते हैं, तो वहाँ हमारी कम पोजीशन लग गई, तो हमारी लिक्विड पोजीशन आ गई। पार्टिकल्स का नेचर, जहाँ पर जो गैस का नेचर होता है, वहाँ जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
वो पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव का मतलब एक कमरा है, कमरे में सिर्फ अब 3 बच्चों को रखूँ, ओनली 3 चिल्ड्रंस को रखूँ, तो 3 चिल्ड्रंस आप समझ सकते हैं कि वहाँ ओनली 3 ही चिल्ड्रंस जो है आराम से मूव कर सकते हैं। इट मीन्स वो हमारी गैस पोजीशन है। तभी तो आपने देखा है कि गैस के जो, आप समझिए सॉलिड, अब सॉलिड का फिजिकल नेचर क्या है। अगर मैं इसको सॉलिड को कहीं भी रख दूँ, मतलब मैंने एक लोहा के टुकड़ा लिया, मैंने वहाँ रख दिया, इट मीन्स वहीं का वहीं रहेगा, कहीं हिलेगा नहीं डुलेगा, मतलब उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत चिपके हुए हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा चिपकी हुई है, अब मैं कमरे में अगर किसी चीज़ को फुल कर दूँ, मतलब कमरे को अगर मैं गेहूँ से फुल करके रख दूँ, तो इसको किधर भी हिलाऊँ मैं, ठीक है, वो नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो फुल है, बिल्कुल 99.9% क्या है आपकी चीज़ फुल है, ठीक है, नहीं हट सकती। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारी 30% खाली कर दी, 70% फुल है, तो इधर उधर जा सकते हैं। वाली बाटर लिए मैंने, बाटर को किसी बर्तन रख दिया तो उसने बाटर की पोजीशन ले ली, ठीक है, तो इसकी पोजीशन लिक्विड की चेंज होती रहती है। गैस की पोजीशन तो जिस बर्तन में हम दोनों को रखेंगे, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जिस बर्तन में रखेंगे वो उसकी तल की आकृति को ले लेगा। गैस में क्या होता है, गैस में जो आपका बर्तन होगा, वेसल जो होता है, ठीक है, वेसल की आपको जो आकार होगा वेसल का, वो वेसल के आकार को ही ले सकता है, ठीक है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको समझा दी, उसकी अवस्था क्या है समझा दी, उसके पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, सब चीज़ समझा दिया। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जरूर जाएँ। PDF आपको मिलेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, फुल PDF आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी आए, क्योंकि